हाँ जी, बताएं क्या कहना चाहते हैं। हेलो। हाँ जी, बोलिए। हेलो राधे सर। जी, जय भीम आपको। जी, बताइए। सर जैसे आप ये वैदिक धर्म की खिलाफत करते हो या हाँ जी सुन रही हूँ सर ना। हाँ, बोलिए। हाँ राधे राधे सर। हाँ, जय भीम, आप बताइए। हाँ सर, जैसे आप जो अपनी बात रखते हैं आप प्रूफ भी देते हैं इसका, चाहे वैदिक धर्म की हम्म। बात हो चाहे बौद्ध धर्म की बात हो। ओके। हाँ तो आप जैसे प्रूफ देते हैं बात का। हाँ, हाँ बोलिए। आप अपनी बात का प्रूफ देते हैं, वैदिक धर्म की बात हो बौद्ध धर्म की बात हो। सर ये अगर इतने प्रमाणित हैं आपके प्रूफ, तो सरकार क्यों नहीं मानती इन चीजों को? सरकार किसकी है? भारत में 86 रेप हो रहे हैं प्रतिदिन। महिला से रिलेटेड घटना 86 है। एनसीआरबी और का ये डेटा बुक्स में है। ऐसी जो आप अब मैं बोल रहा सरकार सर हूँ। सभी की बदलती रहती है, सरकार कोई किसी तो जाति बदलती वर्ग रहती है चेंज तो होता रहता अभी है। अभी तक कितने बुद्धिस्ट लोगों की सरकार आई है? सरकार तो बदली है, बुद्धिस्ट लोगों की कितनी सरकार आई है? बोलिए। हाँ जी। जी जी मैं बदली कह है रहा हूँ सरकार, अच्छा सरकार है। बदली है तो ब्राह्मणों की लेकिन कहने एक का मतलब है, दूसरा तात्पर्य ब्राह्मण ये की है सरकार आ कि गई। जो ये लोग हाँ, बुक्स बोलिए। में पब्लिश करते हैं हमें वही याद करना पड़ता है, और वही टेस्ट में क्वेश्चन आते वही आंसर देना पड़ता है बुक्स के हिसाब से। अब एक बात बताइए, राम जी को विष्णु का अवतार बताया जाता है, ये तो आप सुनी होंगी, है ना? क्यों माधव जी? तो सर ऐसे कैसे चेंज हो पाएगा जो? तो जब कहा जाता है तो ये बताइए कि विष्णु जी अगर कोई गलत काम करेंगे तो राम की से तुलना उनकी कैसे होगी जी कि सर विष्णु जी आ के रही ये है आवाज, अवतार हैं? आ रही है जी, कहा आपको जाता आवाज है लेट क्योंकि ये आ रही है। द्वापर युग में थे जी। तो विष्णु पहले से थे ना। तो विष्णु के जो कांड हैं वो आप पढ़ी हैं कभी? विष्णु जी ने क्या क्या कांड किए थे? हाँ जी हाँ, क्या बिल्कुल क्या पढ़े कांड हुए हैं किया था? कांड, लेकिन जो है क्या कांड किया था उन्होंने? वृंदा के साथ क्या कांड किया था विष्णु जी ने? बताइए। हमें तो बता दिया जाता है कि विष्णु जी के अवतार हैं, राम जी जो है विष्णु जी के अवतार हैं। तो जब ये बताया जाता है तो विष्णु जी के सर कांड मेरा क्या कहने क्या का ये किए थे वो मतलब भी है तो कि किताब में आपकी लिखा बात हुआ जो है ना। प्रूफ के साथ आप देते हो, जब तक सरकार नहीं इसे पब्लिश करेगी लोग नहीं समझ पाएंगे, नहीं मान पाएंगे, मानेंगे नहीं, भी नहीं। सरकार ये तो पब्लिश हुई है ना, ये तो आपका शिव महापुराण है, ये तो महापुराण है। हल्की किताब थोड़े घर घर में मिलती है। आप ये देखिए, इसमें लिखा हुआ है ना। इसमें ऐसा थोड़ा है कि पब्लिश्ड नहीं है। गीता प्रेस गोरखपुर इसको छाप के बेच रहा है। ये देखिए तो स्क्रीन पे दिख रहा है आपको? नहीं है जी कि सर दिख रहा है मुझे। नहीं दिख रहा है? जी सर कहाँ दिखाई से दे रहा है छपा बिल्कुल। कहाँ मैं से आपकी छपा है बात ये? कह रही हूँ, जो आप कह रहे हो जो बुराइयां हैं, जो हम्म। जो कमियां हैं, वो लोग तक पहुंच ही नहीं पाएंगी जब तक ये किताबें सामने रहेंगी लोगों के। हाँ ये नहीं, किताबों में हम लोगों लोग के पढ़ा रहे हैं। ये किताबें हैं लोगों के सामने। लोग इसको देखना चाहें तब तो पता चलेगा ना। लोग जो हैं इसको ऐसा थोड़ा है कि इसमें नहीं लिखा है। ये रुद्र संहिता है, युद्ध कांड। अब इसमें आप देखिए कि ये देखिए ये क्या लिखा हुआ है, विष्णु जी क्या कर रहे हैं। ये देखिए 40 नंबर, 40 नंबर पढ़ सकती हैं क्या लिखा हुआ है? 40 नंबर। हाँ मैं पढ़ सकती हूँ हम्म। सर। हाँ जी पर सर एक चीज और मैं कह रही हूँ आपसे, तो मैं खुद हम्म। टीचर हूँ, तो जो ठीक है। वैदिक धर्म इन्होंने दे रखा है इतिहास की बुक्स में क्लास 6 में, आपकी साउंड वो लग सर मुझे पढ़ाना पड़ता, जबकि उसका कोई प्रूफ नहीं है। आप बताते हो कि वैदिक धर्म में कुछ है ही नहीं, इन्होंने अभी तो से बना रखा है, वर्ण वेद बना रखे हैं, सब कुछ दे रखा है, वो बच्चों को हमें पढ़ाना पड़ेगा क्योंकि किताब हमारे सामने है वो। देखिए माधव जी, जो प्रॉब्लम होती है ना वो सबकी सेम होती है। अभी एक डेटा दिखाता हूं मैं आपको। ये डेटा कहीं से भी आप पढ़ लीजिए, द हिंदू से ही पढ़ लीजिए। द हिंदू क्या लिखता है इसके बारे में, ये देखिए। इंडिया लोस्ट एवरेज 6 रेप्स डेली, 49 ऑफेंसेस अगेंस्ट वीमेन पर आवर इन 2021। एक दिन में 86 रेप, हर घंटे में 49 ऑफेंसेस फीमेल का एनसीआरबी डेटा बता रहा है। अब आप बता दीजिए, ये प्रॉब्लम सबकी है। कितनी महिलाएं जो हैं रोड पे निकली हैं इसके लिए कि भाई इतना घटना हो रहा है, महिलाओं के साथ हो रहा है, तो हम लोगों को इस सिस्टम को चेंज करना चाहिए। इसके लिए कुछ कड़े कानून बनाना चाहिए, कुछ तो होना चाहिए। कितनी महिलाएं आगे आई हैं। हम सब डेली कुछ ना कुछ चीजें फेस करते हैं, लेकिन लोग बाहर क्यों नहीं निकल रहे? इतिहास भी उसी तरह से है। कारण क्या है? हमने गलत लोगों को गलत जगहों पे बैठा दिया है, जिसका उसमें इंटरेस्ट नहीं है और जानबूझ के सच को छुपाना चाहता है। जी 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 भाई सर। सरकार जो है, सरकार का इंटरेस्ट किस में है? अगर सरकार का इंटरेस्ट है गलत चीज को ही प्रमोट करने में, तो वो आपको सही चीज क्यों जी जी प्रमोट सर। करेगी? सीधी सी बात है। हमने उन लोगों को वहां पे उन जगहों पे बैठा रखा है जिनका इंटरेस्ट ही है। सब चीज जी पढ़ लेगा, सारा साइंस पढ़ के कहेगा साइंस में कुछ थोड़ा ही है, साइंस तो सब हमारे वेद से निकला हुआ है। हमने ऐसे लोगों को जब इन जगहों पे बैठा दिया है तो ये सब हम लोगों को क्या देंगे? तो असल बात ये है यहाँ पे। और कुछ बोलना है आपको? जी सर। ठीक है फिर।
ओके। तो हमें भी यही जो है फोर्स करना पड़ता है कि जो सब्जेक्ट दे रखा है हमें वही पढ़ाना है और वही आंसर जो उन्होंने चुना है वही बच्चे दें, उस पर नंबर देना है हमें। अच्छा, मुझे लगता है ना कि इनका टाइम मिसमैच हो गया था, काफी देर से आ जा रहा था तो साउंड पता नहीं चल रहा था। हाँ जी, हाइपर बताएं क्या कहना चाहते हैं। हेलो, नमस्कार सर। हाँ जी, नमस्कार, सर, बताइए। बुद्धिज्म को धर्म कहना सही होगा या धर्म? नहीं, धर्म शब्द नया है, धम्म पुराना शब्द है ना, ओरिजिनल धम्म है। किसी बच्चे से कहिएगा ना कि धर्म बोलो तो धर्म नहीं धम्म बोलेगा। सर, और पाली जो रिलीजन को शब्द भी तो है, धर्म बोलते हैं, जैसे क्रिश्चियन हो गया, मुस्लिम हो गए, जैन हो गए। नहीं वो धर्म नहीं कहे जाते हैं, सब अपनी अपनी भाषा में, कोई रिलीजन कहता है, कोई मजहब कहता है, और ओवरऑल धर्म मतलब तो एक ड्यूटी हो जाता है। और धर्म शब्द भी धम्म का ही हिंदी रूपांतरण है। भारत में जितनी शब्दावली आज अवेलेबल है उसका एक एक शब्द जो है बुद्धिज्म से आया है, बस रूपांतरण है। सर, एक और प्रश्न है मेरा कि गौतम बुद्ध का मूर्ति जो आर्कियोलॉजिकल मिलते हैं एविडेंसेस, लगभग भारत के कोने कोने में मिलते हैं, तो फिर ये जो सिंधु सभ्यता का खुदाई हो रहा था तो उसमें क्यों नहीं मिला? क्या वहां तक क्यों नहीं थे, या सिंधु सभ्यता के बाद बुद्धिज्म है? नहीं, कौन बोला है कि सिंधु घाटी सभ्यता में नहीं मिला है? और मैं हिस्ट्री का बुक पढ़ता हूँ तो उसमें तो कहीं भी जिक्र नहीं है। तो कैसे वहां पे मिलेगा, आप ही बताइए। जहाँ पे ब्राह्मण जब पढ़ाई करता रहे, पढ़वाएगा तो वो आपको सही बात पढ़ाएगा, जब वो अपना हर चीज अपना घुसेड़ रहा हो। तो तो सिंधु सर, घाटी पूर्व पढ़ाने सभ्यता में में। पूर्व बुद्ध की सभ्यता मिलती है, पूर्व बुद्ध जो हैं उनकी सभ्यता मिलती है। ये देखिए, तो ये स्क्रीन पे दिख रहा है आपको। जी सर, दिख रहा है। हाँ, आपको सिंधु घाटी सभ्यता में ये नहीं पढ़ाएगा वो कि ये 4 नंबर जो मूर्ति है और 3 नंबर जो मूर्ति है, देखिए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये चारों सिंधु घाटी में मिले हैं। हाँ। तो 3 नंबर और 4 नंबर मूर्ति देख के बताइए तो कैसा लग रहा है आपको। और सर, एक और मेरा प्रश्न है। हेलो। बोलिए। जो आज का अफगानिस्तान है तो वहां पे भी बुद्ध का मूर्ति मिला था, एक तो बहुत बड़ा मिला था बामियान में, तो उसको पहले वो सब क्यों, मतलब उसको डिस्ट्रॉय कर दिया, आप फिर उसका अब मरम्मत कर रहे हैं? कौन डिस्ट्रॉय कर दिया था, अभी जो कब? तालिबान वाले उस पे क्या कब्जा किए थे अफगानिस्तान में, तो बामियान में एक मूर्ति था गौतम बुद्धा का बहुत बड़ा, उसको डिस्ट्रॉय कर दिए थे। कब किए थे, सब डिस्ट्रॉय कब किए थे? अब इसका सर एग्जैक्ट तो मतलब बता नहीं सकते हैं, लेकिन बामियान का इंटरनेट जो पे सब मूर्ति है, फोटोग्राफ। बामियान की मूर्ति कब तोड़ा था? सर, ये तो मैं नहीं बता सकता। अरे सर्च करके बता दीजिए। जो मोबाइल है सर, पे पता नहीं बैक हो जाएगा, क्या होगा, अब आप ही बता देते तो अच्छा अच्छा, रहता। कोई बात नहीं, हम बता देते हैं। जब ओसामा बिन लादेन ने हमला किया था ना, उसके साल भर पहले ही तो किए थे, तोड़े थे सब तालिबान वाले 2001 के करीब में, उसी के करीब में ना तोड़े थे। उसके पहले क्या क्या घटनाएं हुई थी जिसके कारण से वहां अफगानिस्तान में तो मुस्लिम पहुंचे हुए, मतलब 10वीं 11वीं सदी में ही मुस्लिम पहुंच चुके थे, 9वीं 10वीं सदी से ही पहुंच रहे थे, लेकिन वहां पे तोड़े कब उसको? 2001 में, है ना। इतने लंबे समय तक एक मुस्लिम देश में बामियान की मूर्ति कैसे सुरक्षित रही, क्यों तोड़ा 2001 में? ऐसी क्या परिस्थिति बन गई? 1000 साल से भी ज्यादा समय तक बुद्ध वहां सुरक्षित रहे। भारत में भी आप देखें कि ब्राह्मण जो है बुद्धिस्ट की सारी मूर्ति को कब्जा कर करके ये बना रहा है, और वहां भी वो मुस्लिम है, वो मूर्ति पूजा नहीं करते, उसके बावजूद भी उनके यहाँ इतने समय तक वो रहा। तो क्या ऐसी घटना हुई थी कि उनको तोड़ने की जरूरत पड़ गई, या फिर बनवा भी रहे हैं सब? तो पहले तो अशोका का वहां तक था सीमा, तो वो लोग बनवाए होंगे, और बाद में ये सब अपना इस्लाम को मतलब बढ़ाने के लिए सब मूर्ति उर्ति तोड़ दिया। नहीं नहीं, इस्लाम को बढ़वाना होता तो वहां पे 7वीं 8वीं सदी में ही तो पहुंचने लगे थे सब भाई। जब मोहम्मद बिन कासिम पहुंचा था 712 में, उसके पहले ही तो उस एरिया में कब्जा हो चुका था। तो बताइए, 1300 साल से भी ज्यादा समय तक मूर्ति सुरक्षित थी इस्लाम के यहाँ। 1300 साल में इस्लाम उनको नहीं बढ़ाना था, और अचानक से 2001 में तोड़ देते हैं। क्या ऐसा कोई गलत चीज तो नहीं हो गया था भारत में, जैसे बाबरी मस्जिद का तोड़ना, जैसे और भी कई सारी चीजें की घटनाक्रम? क्या इस तरह की कोई चीज होगा तो लिंक नहीं जोड़ रहे थे वो सब कि हमको भी कुछ ऐसा घटना करना चाहिए? हाँ जी, हाँ सर, बताइए। मतलब होता है ना कि हम भी कुछ रिप्लाई दे रहे हैं, ये कर रहे हैं, कुछ इस तरह की घटनाक्रम तो नहीं था कहीं उनको इसके लिए उन्होंने बुद्ध को बनाया, जबकि 1300 साल से भी ज्यादा समय तक वहां पे था, नहीं तोड़े सब। आज जो मूर्ति के ठीक उल्टा है सब, मतलब मूर्ति विरोधक है। अब भारत में तो ब्राह्मण को मूर्ति से उतना एलर्जी नहीं है, उसके बावजूद भी बुद्ध की मूर्ति बुद्धिस्ट को नहीं दे रहा है, महाबोधि पे कब्जा करके बैठा है। और आप एक और चीज देखिए, तोड़ दिए सब और दोबारा बनवा भी रहे हैं सब, बोले है ना कि बनवा रहे हैं। हाँ हाँ, वो तो बनवा। लेकिन भारत में ब्राह्मण तो अभी नाम ही नहीं ले रहा है कि हम बुद्ध का है, सब बुद्ध को बुद्धिस्ट लोगों को सौंपूंगा, बताइए। तो सर, मेरा
मेरा ये एक कुछ अंतिम प्रश्न है हाँ, बोलिए। उस पे। सर मैं बुक पढ़ रहा था तो देखा कि पहले बुद्धिज्म तो एक ही था, फिर बाद में इसके ब्रांचेस डिवाइड होने लगे, से हीनयान, महायान, ब्रजयान। तो जब डिवाइड हो रहे थे तो आपस में कन्फ्लिक्ट क्यों नहीं हुआ? तो क्यों ओरिजिनल जो बुद्धिज्म था वो टूट रहा था तो बाकी लोग देख रहे थे, उपासक हों या भिक्षुक हों? नहीं नहीं, ये एक्चुअली में क्या होता है ना कि हमको इसको ना थोड़ा दूसरे ढंग से समझना होगा। बाकी जगह के लोगों में टूटना होता है, बुद्धिज्म एक साइंटिफिक रिलीजन है ना, विज्ञानवादी रिलीजन है, और विज्ञानवादी में ना ब्रांचेज बढ़ती है ना तो उसका विस्तार बढ़ता है, वो टूटता नहीं है। जैसे आप इंजीनियरिंग को देखिए, प्राचीन काल में इंजीनियरिंग क्या होती थी, एक सिविल इंजीनियर एक मैकेनिकल, यही ना होता था। जी उसके सर। बाद से जब बिजली वगैरह बनने लगी तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आ गया अस्तित्व में। और जब अगर आप माइनिंग, देखेंगे प्रोडक्शन, ये सब है। हाँ, 60-70 में जब आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट बनी तो देखे इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन आ गया, ठीक है। तो लाप्लास थ्योरम चलता था इलेक्ट्रिकल के लिए, अब फूरियर लेकर आए उसका डिस्टिंक्ट फॉर्म जो है, डिस्क्रीट फॉर्म, छोटे छोटे पार्ट का, जब उसकी स्टडी करने लगे तो देखे कहाँ पे 11,000 वोल्ट 220 वोल्ट चल रहा था, वहां पे 5-5 वोल्ट डिस्टिंक्ट पार्ट पर काम करने लगे, तो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन ब्रांच जन्म ले ली, और उधर पैरेलल में सेमीकंडक्टर डिवाइसेस जन्म ले ली, जिसके कारण से इनका काम और बढ़ गया, डोपिंग करके ये तो तूफान मचा दिया इलेक्ट्रॉनिक्स वालों ने। और उसके बाद से कंप्यूटर और मोबाइल तो देखिए धूम मचाए हुए है, पीसीबी से सारी चीजें बन रही हैं। तो आप ये देखें इसमें क्या हो रहा है, साइंस में, साइंटिफिक में ब्रांचेज जैसे जैसे बढ़ रही हैं, जैसे जैसे ब्रांच इंक्रीज हो रहा है, उनका काम ना और उसमें तेजी से बढ़ रहा है। तो बुद्धिज्म का काम जो बढ़ रहा था, घट नहीं रहा था। उसमें पहले भी तो थेर कुछ आ गए थे दुर्गुण, जैसे कि ब्रजजान दुर्गुण शाखा में नहीं ये सब आए, जुआ खेलना, कोई मदिरा दुर्गुण नहीं पान, था। ये सब। कौन बोल दिया कि मदिरा पान, ये कौन बोल हाँ दिया सर, के मदिरा नोट्स पान? में लिखा बुद्धिस्ट हुआ है। में बुद्धि आपको वो व्यक्ति बता रहा है जो अपनी किताबों में बैठ के अपने ईश्वर को, देवी देवता को सोमरस का पान कराता है, वो बताएगा ये आपको। आज भी इतने सारे बुद्धिस्ट देश हैं, कहीं कोई मदिरा पान नहीं चलता है। ये जो सोमरस बैठा के पिलाता है ना, यज्ञ हवन करा के, हाँ वो हाँ। आपको कहानी, झूठी कहानी सुनाएगा। अब आप ध्यान से देखिए, बुद्धिज्म की जितनी शाखाएं बढ़ी, थेरवादा था, थेरवादा में ब्रांच को एक्सटेंशन करना था महायान शाखा, और महायान ने क्या किया, रुका थोड़े, पूरा वर्ल्ड में फैला दिया। उसके बाद से कौन जी। आया, तंत्रयान, वज्रयान। तंत्रयान ने क्या किया भाई, उसने वज्रयान ने, अब ये तो वज्र रखते थे ना, रेनपोछे, जी। रेनपोछे पद्म संभावा, उन्होंने पूरा का पूरा जो ईस्ट क्षेत्र है, चाहे थाईलैंड से लेके, भूटान से लेके और तिब्बत से लेके, हर जगह प्रचार करवा दिया उन्होंने वज्रयान के माध्यम से। तो बुद्धिज्म की जितनी ब्रांचेज एक्स्ट्रा जो बन रही थी ना, वो बुद्धिज्म का प्रचार कर रही थी, टूट नहीं रही थी। कोई बैठ के देख नहीं रहा था। टूटता उनमें है जिनके अंदर ना दुर्गुणता होती है, आपस में फूट फुटवल होती है। ये तो प्रचार प्रसार कर रहे थे, ये तो बढ़ा रहे थे, इंक्रीज कर रहे थे, वैज्ञानिक धर्म है ना। तो सर, तो एक ही धर्म को हम्म लेकर नहीं बढ़ा सकते थे ओनली बुद्धिज्म को? ये ब्रांच में डिवाइड करने की क्या जरूरत थी? एक ही तो बढ़ाया भाई, जा सकता था। क्योंकि वो जैसे आजकल अलग अलग, हिंदुइज्म को बढ़ाता है, इस्लामिक को नहीं, बढ़ाता है, वो तो हिंदुइज्म नहीं में, टूट? हिंदुइज्म में कुछ है ही नहीं कि ये लोग वो कर सके। यहाँ तो चून का धंधा है ना, कि हमको लाओ, हमको ये मिलेगा, चून मिलेगा, अपना अपना दुकान खोल के बैठ जाते हैं, मंदिर खोल के बैठ जाते हैं, ला भाई हमारी दान पेटी भरो, हमारी दान पेटी भरो, मरा मरो। बुद्धिज्म में ऐसा नहीं है। आप जाके देखिए कि रेनपोछे ने जो वज्रयान तंत्रयान जो आगे बढ़ा, उससे बुद्धिज्म तिब्बत में गया, पूरा तिब्बत देश, लामाइज्म आया, उसी से भूटान आप चले जाइए, वो किसको याद करते हैं, रिनपोचे और बुद्ध को। आप कह रहे हैं ना कि बुद्धिज्म को, बुद्धिज्म की ही बात को आगे बढ़ा रहे थे। इसी तरह से आप जाइए थाईलैंड, देखिए वहां रिनपोचे की बात चल रही है। तो ये लोग जो है एक्सटेंड कर रहे थे, बढ़ा रहे थे, टूट टूट नहीं रहा था, दुर्गुण नहीं आ रहा था। ये आपको जो है फेक न्यूज कौन पढ़ाता है, यही चुनमंगा जो भारत के इतिहास में जो आपको ये सब चित्र न दिखा के आपको बताता है कि सिंधु सरस्वती या वैदिक यज्ञ हवन मिला है, जो ऐसी फेक न्यूज हाँ पढ़ाता है, हाँ। आप समझ रहे हैं। तो वो आपको सही इतिहास जी। बुद्धिज्म के बारे में नहीं बता रहा है। एक बात बताइए, अगर यहाँ पे आपसे कहा जाता कि ये खराबी है, वो खराबी है, तो बुद्धिस्ट इतने सारे देश हैं, हर जगह खराबी मिलती ना, काहे नहीं हाँ। मिल रही है? उस देश का तो सब लोग आदर कर रहे हैं, रिस्पेक्ट कर रहे हैं, वो सब ग्रोथ कर रहे हैं। एक्सक्यूज मी, इसी पे एक मेरा प्रश्न है अपने। बोलिए अभी जो बोलिए। प्रेजेंट इशू है महाबोधि मंदिर पर, जो हम्म हम लोग क्लेम कर रहे हैं कि हम लोग को वापस दे दिया जाए, और अब आपने हम्म अभी बोला कि लगभग 50 से 57 कंट्री हैं जो बुद्धिस्ट हैं। हम्म तो और बुद्धिज्म में जो महाबोधि मंदिर है उसको हॉली प्लेस माना जाता है, यानी सबसे पवित्र। तो हम्म उसको छुड़ाने के लिए बाकी देश वाले क्यों नहीं हेल्प कर रहे हैं, वो क्यों नहीं आवाज उठा रहे हैं?
अच्छा एक बात बताइए भाई, पर आप एक बात बताइए, सब लोग जो हैं अभी यहाँ पे आपने देखा कि यहाँ पे लंदन में प्रोटेस्ट चल रहा था, अमेरिका में प्रोटेस्ट चल रहा है, वहां के भिक्खु लोग कौन कह रहा है कि आवाज नहीं उठा रहे? उठा रहे हैं। लेकिन किसी दूसरे ये देश वो के छोटे लेवल पर ना सर। इंटरनल मामलों में अच्छा एक बात बताइए, किसी दूसरे देश के इंटरनल मामले में कैसे कोई वो कर देगा भाई, हस्तक्षेप कर देगा? हस्तक्षेप नहीं सर, वो किसी लेटर तो दूसरे लिख सकते हैं। किसी भी देश के किस तरह का लेटर इशू भाई, किस तरह का? किसी भी देश के सबसे पहले ये बात होती है कि वहां के लोग, भारत में अभी बुद्धिस्ट की संख्या कितनी है बताइए आप हमें। कोई भी देश जो हाँ कम है है बहुत, किसी भी परसेंटेज दूसरे बहुत देश पर संख्या एक होती है ना कि एक बड़ी संख्या है तो तुरंत वो आता है। अब कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं कर रहे हैं, ये सरकार का मामला है, सरकार को उन लोगों ने छोड़ रखा है और वो प्रेशर बनेगा, उसका रिफ्लेक्शन आता है जब आगे बातें बढ़ेंगी ना। तो इसका ऐसा थोड़ा है कि नोटिस नहीं कर रहे हैं, सबके पास नोटिस लेकिन है सर कि यहाँ पे उनको भी चल तो रहा है, प्रॉब्लम हो सरकार रहा क्या है। कर रही है। वो भी जब आते हैं, हेलो हेलो सर, तो सर उनको भी तो प्रॉब्लम नहीं, होता होगा जब यहाँ पे आके देखते होंगे कि यहाँ पे प्रॉब्लम पांडव होता है लोगों तो का पूजा किया जा रहा है। ये तो एक एक बात और देखिए कि जब भी आते हैं जो चीज नोटिस करते हैं तो इसकी वो उनके रिकॉर्ड में नहीं जा रहा है, उनके रिकॉर्ड में बैठा हुआ है, सारी चीजें रिकॉर्ड में है, थोड़े है कि उनके पास रिकॉर्ड नहीं है, बिल्कुल इग्नोर कर रखे हैं। लेकिन ये किसी भी एक्शन तो नहीं दूसरे ले रहे देश हैं, एक के बार को मामले में, 2020 में भी। अच्छा अच्छा एक बात बताइए, जब तालिबान ने तोड़ा था बामियान का मूर्ति, तो भारत सरकार ने क्या किया था उसके बदले में? तो नहीं करेगा सर, उसको मानता ही नहीं है, हिंदुइज्म को बढ़ावा दे रहा है तो वो तो निगलेक्ट कर देगा नहीं उसको। तो अपना नौवा अवतार बोलता है ना कि हमारा नौवा अवतार है, तो क्या किया था उन्होंने तालिबान को? वो तो अपने धर्म को पावरफुल बनाने के लिए, इंटरनेशनल लेवल पर पहचान दिलाने के लिए जोड़ता है। अच्छा एक बात बताइए, 1999 में जो 2001 में तोड़ा है, उसके 2 साल पहले भारत सरकार में क्या किया था? अफगानिस्तान में एक एरोप्लेन में कितने सारे भारतीय पैसेंजर को रोक के रखा था, तो भारत सरकार ने क्या हाँ किया था हाईजेक उस के समय? लिए। हाईजेक किया था, तो वो हाँ हेल्प किए थे, कोई उतरने चीज वाला था छोड़ने के लिए। अमृतसर में उतरने वाला था, तो इन लोगों ने इग्नोर किया, फिर जाके कहाँ पे हम्म। उतरा? अफगानिस्तान में। तब भारत सरकार ने क्या किया था बताइए? नहीं सर, मुझे पै, यहाँ तक पता है पैसे कि ये दिए लोग थे, बोल रहे थे हमें इसे बताइए, उतारने के पैसे लिए, लेकिन पैसे देकर छुड़वाए थे? एरोप्लेन दे के उनको बेइज्जत बरी किया था? क्या किया था उस समय बताइए? कितनी फजीहत हुई थी पूरे वर्ल्ड में, और उनका मन इतना बढ़ गया कि अभी 2 साल नहीं बीता अब बामियान की मूर्ति तोड़ डाले। तो मन उनका बढ़ा कैसे? जब आप कमजोर साबित होते हैं तभी न मन बढ़ेगा किसी का ये। हाँ हाँ तो मैं हाँ आपसे क्या कह रहा था कि बामियान की जो मूर्ति तोड़ी गई है ऐसे नहीं तोड़ी गई है, उसके पीछे कई सारे कारण है। अब फिर आप कुछ बोले भी नहीं, ठीक है? तो और इसके क्या बाद सर, से अभी इनडायरेक्टली आप देखिए, इंडियन गवर्नमेंट को बोलना चाहते हैं इन्हीं लोग का हाथ था, ये लोग मना नहीं किए। नहीं हम तो ये बोल ही अब नहीं रहे हैं अपने कि आप को मना नहीं कमजोर किया। अभी जो आप कमजोरी वाला हमसे जो साबित कर दिए। हमसे जो अभी सवाल आप किए थे कि भाई इतने सारे देश हैं बुद्धिस्ट देश, और इतने सारे बुद्धिस्ट देश जो हैं क्यों नहीं बोल रहे हैं, तो हम तो आपसे वही कहे हैं कि भाई भारत सरकार जो है वो भी तो नौवा अवतार मानती है बुद्ध को, विदेश में जाके बुद्ध की धरती से आए हैं, बुद्ध की धरती से आए हैं तो करते रहते हैं। तो भाई हम्म। 1999 में जब हाईजेकिंग हुआ और फिर 2001 में जब तोड़ दिया, तो भारत सरकार का क्या रिएक्शन था? यही तो हमने आपसे पूछा। जब नौवा अवतार बनाने में नहीं दिक्कत है, हर जगह बुद्ध बुद्ध करने में दिक्कत है, तो उस समय क्या एक्शन लिया था भारत सरकार ने? यही तो पूछा हमने। बोलिए, क्या भारत सरकार ने उस पर हमला किया? क्या भारत सरकार ने उसको घेर लिया? क्या भारत सरकार ने कुछ किया? अगर नहीं किया तो देखे उसने तोड़ दिया। और आप अभी बोल रहे हैं कि भाई बाहर के जो देश है वो कहे नहीं भारत पर कुछ कर रहे हैं, उनकी आप समझिए ना तो कि सर किसी बाहर के दूसरे देश देश तो पर मानते हैं ना, हमला जब करना या बुद्ध किसी दूसरे बुद्ध देश पर कुछ करना कितना अंतर होता है कि नहीं होता है? हाँ जी, हाँ होता है, वो तो ह्यूमन बोलिए। राइट्स कहा जाता है अगर कोई देश हमला कर रहा है आता तो है सर ना? ये मेरा कहना तो है कि जो इंडिया है आपका जो बुद्धिज्म को। सवाल है वो यही चीज मैंने आपसे पूछा है, ठीक? कि जब यहाँ पे इतना नजदीक पे कुछ नहीं किया, और वहां से भारत में हमेशा से खजूर और क्या क्या चीज सप्लाई आते रहती है, आती है कि नहीं आती है? खजूर की, हाँ काजू तो की, क्या क्या सप्लाई आते रहती है। भारत सरकार ने अफगानिस्तान को इंडिया में सांसद बनने से पहले हाईटेक सांसद बनवा के दिया था, ये बात आपको पता है? जी सर, नहीं मालूम था, अब पता चला। नहीं मालूम है ना? भारत सरकार अफगानिस्तान को हाईटेक, भारत का सांसद बनने से पहले हाईटेक सांसद बनवा के उसको दी है अफगानिस्तान को। लो भैया तुम हाईटेक सांसद लो, ठीक है? तो आप जो है हाँ थोड़ा समझिए फॉरेन पॉलिसी जो है भारत की क्या है। फॉरेन पॉलिसी ऐसी नहीं होती है कि अचानक से कोई जो है दूसरे देश पर हमला कर देगा, दूसरे देश पर ये कर देगा, ये कैसे नहीं हुआ तो ये कर देगा। ये भारत का पाकिस्तान से इतना झगड़ा चलते रहता है, कोई मुस्लिम देश जो है क्यों नहीं भारत पे ये कर देता है? बता दीजिए, क्योंकि भारत मुस्लिम देशों से भी बना के रखता है।
अब बनाने का प्रयास करता है, तो फॉरेन पॉलिसी अलग चीज होती है। अभी इजराइल में अब फिलिस्तीन की जब लड़ाई होती है, तो भारत सरकार किसका पक्ष लेता है, इजराइल का या फिलिस्तीन का, किसका पक्ष लेते आया है? इजराइल का। नहीं, यही तो चक्कर है। मोदी जी गए अभी तो थे तो रिसेंट में इजराइल तो का पक्ष इजरायली लिए का थे। सब ट्रेंड कर रहा था। हाँ, तो वही तो बोल रहा हूँ ना, मोदी जी तो गए थे तो वोट देके फिलिस्तीन को देके चले आए थे, फिलिस्तीन के पक्ष में। वाजपेयी गए थे तो फिलिस्तीन के पक्ष में देके चले आए थे। जब वोट देना होता है आप किसके साथ हैं, तो भारत सरकार क्या करती है, फिलिस्तीन को देती है। और भक्तगण जो है इजराइल इजराइल करते रहते हैं, मुंह बन जाता है चोखा। तो फॉरेन पॉलिसी अलग होती है, समझ रहे हैं ना। ठीक है फिर।